साईराम बच्चों, पिछले कक्षा में हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, किसके बारे में? हाँ, हमारा राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी जी के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना? क्या बात कर रहे थे? हमारा महात्मा गांधी जी के बारे में एक घटना, कौन सी घटना है, याद है? हाँ, हमने पिछले कक्षा में मैंने बता दिया था। एक समय में गांधी जी स्कूल में जाते वक्त उसके स्कूल में निरीक्षण के समय शिक्षा विभाग के अधिकारी निरीक्षण करने के लिए स्कूल पहुंचते। तब उन्होंने 5 शब्द लिखने के लिए कहा था। किससे? हाँ, बच्चों से कहा था 5 शब्द लिखने के लिए, अंग्रेजी के 5 शब्द लिखने के लिए कहा था। अध्यापक है सामने, यह तस्वीर में देख सकते हैं आपने। पिता थे, शिक्षा विभाग अध्यापक थे और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे और कुछ बच्चों भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, है ना? वह देखिए, अध्यापक इशारा करने का एक क्या घटना को यह तस्वीर में आप देख सकते हैं, है ना? क्या है? एक वर्ड यानी हिज्जे गलत लिखा है। कौन? हमारे महात्मा गांधी जी ने। तब अध्यापक ने क्या करते हैं? इशारे करते हुए कहते हैं तुम ठीक कर लो। केटल शब्द को आपने ठीक कर लो, इस तरह इशारा करके कहते हैं। कौन? अध्यापक, है ना? तब गांधी जी ने क्या करते हैं? हाँ, उसे क्या है, सही नहीं किया। वो शब्द को दूसरों के दोस्त के साथ देखकर उसने सही नहीं किया, क्योंकि उसको पता था, गांधी जी को पता था। क्या पता था? चोरी करना यानी क्या है, चोरी का रास्ता करना गलत बात है। इस तरह गांधी जी ऐसा नहीं किया। उसने क्या करते हैं, इससे क्या होता है, गांधी जी को सारे बच्चों लिखने का वर्ड सही होता है, लेकिन गांधी जी का एक वर्ड, केटल नामक एक वर्ड हिज्जे गलत लिखा था, इसलिए गांधी जी को बुद्धू माना गया। लेकिन इससे बुरा नहीं लगता था। किसको? गांधी जी को बुरा नहीं लगा। उसके बाद देखिए क्या हम पढ़ेंगे, इसके बाद कौन सी घटना हमें यहाँ पढ़ने के लिए दिया है। देखिए, श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। क्या है? श्रवण पितृभक्ति। आपको मालूम होगा क्या? श्रवण पितृभक्ति ನಾಟಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು। ಶ್ರವಣ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು। ಹಾಗೆ ಅವರು ಏನೋ ಆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಓದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर गांधी जी ने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना है। ನನಗೆ ಕೂಡ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಅವರ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಿರ್ಣಯ ಅಂತೇಳಿದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। क्या है? ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಚ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ।
हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ. गांधी जी का यह निश्चय, क्या निश्चय? ಏನೋ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ನಾಟಕ ಓದಿ ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯ, ಹಾಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಏನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. दृढ़ का अर्थ है कन्नड़ में गट्टी. ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಶ್ಚಯ, ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯ, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನೋ ನಾನು ಶ್ರವಣಕುಮಾರನನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವಳಡಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವಳಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉನ್ಕಾ ಯಹ ನಿಶ್ಚಯ ದೃಢ ಹುವ, ಇವರ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಈ 1-2 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಓದದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರರ ಕತೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರ ಕಥೆಯನ್ನು. ಹಾಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया. बचपन के ಬಾಲ್ಯದ ಈ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ತಪಸ್ವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. बचपन के उस ಏನು सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया. नेक्स्ट देखिए, एक और घटना दिया है. क्या है? एक और घटना है, गांधी जी के बाई ने 25 रुपये कर्ज लिया था. बाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर कर्ज चुकाया गया. गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ. उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा. पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई. सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी. पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आया. गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी. पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है. अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी जी को महत्व बनाया. क्या है? एक और घटना दिया है. क्या घटना देखते हैं? गांधी जी के बाई ने 25 रुपये कर्ज लिया था. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 25 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ, ಲೋನ್. ಕರ್ಜ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. 25 ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, 25 ರೂಪಾಯಿ. ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಂದ? बाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर कर्ज चुकाया गया. क्या कहते हैं? बाई के हाथ में 1 सोने के कड़े थे, यानी ಬ್ಯಾಸ್ಲೈಟ್. ಅಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ,
ಆದರೆ ಅಣ್ಣನ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಲೈಟ್ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತುಂಡು ಏನೋ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೋನಾ ಯಾನೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಜ್ ಚುಕಾಯ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಸಾಲವನ್ನು ಅವರು ಏನು ತೀರಿಸ್ತಾರೆ. गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ. क्या होता है, इस चोरी के काम से गांधी जी के मन में बहुत दुख होते हैं. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು, ಅವರು ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಕೇಳದೆ ಅವರು ತೀರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಬ್ಯಾಸ್ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಸ್ಲೈಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ತುಂಡಿನನ್ನು ಮಾರಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೇಳದೆ ಮಾರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾರಿ ಆ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುತ್ ದುಃಖ ಹುವಾ. उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा. गांधी जी निर्णय लेते हैं भविष्य में. इस घटना से उसको बहुत दुख होता है, इसलिए गांधी जी निर्णय लेता है, निश्चय करता है क्या, भविष्य में कभी इस तरह की काम नहीं करेंगे. इस तरह गांधी जी उसका मन में यह भावना, इस भावना उत्पन्न होता है. पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची. क्या कहते हैं, गांधी जी ने पिता से माफ़ी मांगने के लिए, उसे पता था, क्या पता था, मैं गलत किया है, इसलिए पिता से माफ़ी मांगना ज़रूरी है ना. ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕೆ, ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई. लेकिन क्या होता है, पिता के सामने जाने की, ತಂದೆಯ ಎದುರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. पिता के सामने जाकर क्या है, इस बात को बताने की धैर्य हिम्मत नहीं हुई. सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सज़ा मांगी. क्या करते हैं गांधी जी, सारी बात, यह विषय को एक चिट्ठी में लिखकर उसमें पिताजी मैं इस तरह एक काम किया है, मेरा भाई ने कर्ज लिया था, इसलिए उसे चुकाने के लिए मेरा भाई के हाथ से एक सोने के कड़े थे ना, उसमें क्या बिक कर मैंने इस कर्ज को चुकाया. इस तरह उसने पत्र में लिखते हैं, इसलिए मुझे क्षमा कर दो. लेकिन पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई. इस पत्र को पढ़कर पिता के आंखों में आंसू आई. उसने क्या होता है, उसे बहुत क्या गलत किया है गांधी जी, लेकिन उसे क्षमा मांगी, इसलिए पिता के आंसू आई, आंखों में आंसू भर आई. गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी. इस वजह से, इस घटना से गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी का रास्ता कभी भी नहीं किया. वो उसने छोड़ दिया, हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी. नहीं तो ಅವರು ಈ ಒಂದು ತಂದೆಯವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಂದೆಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತೇಳಿದರೆ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರೀತಾರೆ. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ತಂದೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ. नेक्स्ट देखिए, पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई. गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी. पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है. क्या है, पिता के आंखें में आंसू देखकर गांधी जी को पता चलता है पिताजी मुझे क्षमा कर दिया है. ಏನೋ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ. ಅಹಿಂಸಾ, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್,
सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। क्या है ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯ और ಧರ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಏನು ಮುಂದೆ ಏನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ? ಮಹಾತ್ಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮುಂದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. यहाँ एक दो घटना को याद करना ज़रूरी है. क्या घटना है? पहला एक घटना है, स्कूल में निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल आते हैं, 5 शब्द लिखने के लिए कहते हैं. एक शब्द गलत होते हैं, तब अध्यापक ने क्या किया? इशारा से कहते हैं तुम ठीक कर लो, दूसरे बच्चों से देखकर तुम ठीक कर लो. लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं किया. उसके वजह से गांधी जी का एक शब्द गलत हो गया, इसलिए उसे बुद्धू माना गया. लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसे चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. कौन? गांधी जी. इसलिए उसने क्या होता है? उसे बुरा नहीं लगता है. उसके बाद 2 घटना, इसके बाद की घटना है यहाँ. क्या है? बाई ने 25 रुपये कर्ज लिया था. कर्ज चुकाने के लिए बाई के हाथ में एक सोने के कड़े थे. उस कड़े को उसने बेचकर, थोड़ा सा भाग बेचकर उसने कर्ज चुकाया था. इसलिए उसे पता चलता है मैं गलत किया गांधी जी को. इसलिए उसने पिता के सामने जाकर बताने से उसे धैर्य नहीं होता है. इसलिए पत्र में लिखकर उसने पिता से क्षमा मांगी. उसके बाद पिता के आंसू भर आए, इसलिए उसे पता चलता है पिता ने क्षमा कर दिया है. इसलिए इस तरह आप याद रखना चाहिए. ठीक है बच्चों, कुछ प्रश्न हैं. यह देखिए, मैंने कुछ प्रश्नों को आपने वीडियो क्लास में देती है ना, उस सारे प्रश्नों को आप अपना नोटबुक में लिखना ज़रूरी है. ठीक है, वीडियो देखकर मत छोड़िए, आप ज़रूर लिखना है. यह देखिए, श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर गांधी जी का क्या निर्णय लिया? क्या है? श्रवण पितृभक्ति, आपको मालूम है एक नाटक है. पढ़कर गांधी जी का क्या निर्णय लिया? गांधी जी ने हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या सोचा? क्या है? गांधी जी ने हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या सोचा? नेक्स्ट, बचपन के सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें क्या बनाया? बचपन के सत्य प्रेम ने उन्हें क्या बनाया? गांधी जी के बाई ने कितना रुपया कर्ज लिया था? यह देखिए, गांधी जी के बाई ने कितना रुपया कर्ज लिया था. नेक्स्ट, गांधी जी ने कर्ज कैसे चुकाया गया? गांधी जी ने कर्ज कैसे चुकाया गया? गांधी जी ने किससे माफ़ी मांगने की बात सोची? गांधी जी ने किससे माफ़ी मांगने की बात सोची? आप इसके उत्तर अपना नोटबुक में लिखना है. धन्यवाद बच्चों.